सभी दर्शकों का लाइव हिंदी चैनल पर स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे दुनिया रैप गॉड कहती है, मार्शल ब्रूस मैथर्स, जिन्हें आप एमिनेम के नाम से जानते हैं। एमिनेम का जन्म सेंट जोसेफ मसूरी में हुआ। उस वक्त उनकी मां केवल 17 साल की थी। उन्होंने अपने पिता को कभी नहीं देखा और उनकी मां के साथ ही वे बड़े हुए। पैसों की कमी के कारण उन्हें एक शहर से दूसरे शहर भटकना पड़ा। वो साल में 2-3 स्कूल बदलते। इस वजह से उनके कभी दोस्त नहीं बने। टीनेज में आते आते वे डेट्रॉयट मिशिगन में आकर रहने लगे। दोस्तों, जब वर्णभेद की बात आती है तब हमें लगता है कि इसका शिकार सिर्फ ब्लैक लोग होते होंगे, पर ऐसा नहीं है। वर्णभेद व्हाइट लोगों के साथ भी हो सकता है और एमिनेम इसी का शिकार हुए। डेट्रॉयट मिशिगन शहर में ब्लैक लोगों का वर्चस्व था और वो व्हाइट लोगों से नफरत किया करते। एमिनेम को बचपन में बहुत बुली किया गया, जिस वजह से वे हमेशा तनाव में रहा करते। उन्हें बहुत बार पीटा भी जाता। हद तो तब हुई जब डी एंजेलो बेली नाम की एक लड़की ने उन्हें इतना पीटा कि उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा और वे 7 दिनों तक कोमा में रहे। अब इस वक्त तक कोई भी व्हाइट व्यक्ति रैप नहीं किया करता था, पर एमिनेम रैप करते हैं ये पता चलने पर उन्हें और समस्याओं का सामना करना पड़ा। ब्लैक्स को लगता था कि रैप करना सिर्फ उन्हीं का हक है, व्हाइट्स को ये नहीं करना चाहिए। एमिनेम को रैप में इंटरेस्ट तब आया जब उनके अंकल रॉनी ने उन्हें एक सीडी लाकर दी। अंकल रॉनी आगे चलकर उनके म्यूजिक मेंटर बने। उनकी जिंदगी में वे इकलौते व्यक्ति थे जिनको वो आइडियल मानते थे, पर किन्हीं कारणों से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सदमा उनके लिए बहुत बड़ा था। इस वक्त उन्होंने अपने आप को 7 दिनों तक एक कमरे में बंद कर लिया और किसी से बात नहीं की। उनके अपनी मां के साथ भी अक्सर झगड़े हुआ करते। उन्हें कभी भी स्कूल जाना पसंद नहीं था और ना ही पढ़ाई करना। यही वजह थी कि 9वीं कक्षा में वे 3 बार फेल हुए। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दी और पैसों के लिए छोटी मोटी नौकरी करने लगे। रेस्टोरेंट में बर्तन धोना, लोगों की गाड़ियां साफ करना, ऐसे काम भी उन्होंने किए। इस वक्त भी वे रैप से दूर नहीं थे। जहां मौका मिलता उस जगह वो अपना रैप का हुनर लोगों को दिखाते। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने अपना पहला एल्बम इनफाइनाइट लॉन्च किया, पर यह भी बुरी तरह से फ्लॉप रहा। अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी में लगे एमिनेम की खुशियों पर पानी तब फिरा जब उन्हें पता चला कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। इस वक्त उनके पास सिर्फ $40 थे। जिंदगी में इतनी सारी मुश्किलों से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, पर समय रहते उन्हें बचा लिया गया। तभी उन्हें इन सारी समस्याओं से बाहर निकलने का एक रास्ता नजर आया। 1997 में होने वाले रैप कंपटीशन। इस कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वे दूसरे स्थान पर रहे। उनके काम से उस वक्त के रैप करने वाले सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट डॉक्टर ड्रे प्रभावित हुए और उन्होंने एमिनेम के साथ काम करने का मन बना लिया। उन्होंने एक एल्बम बनाया। यह एल्बम था द स्लिम शेडी। यह एल्बम 1999 में रिलीज हुआ और एमिनेम लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। एमिनेम को राइम का जादूगर भी कहते हैं। जब वे गाना लिखने बैठते हैं तब 20-20 घंटे लगातार अपने स्टूडियो में रहते हैं। उन्हें इंग्लिश वर्ड जानने का क्रेज बचपन से ही था, इसलिए वे हर समय डिक्शनरी पढ़ा करते और ये आदत वे आज भी पूरे दिल से फॉलो करते हैं। उन्होंने अपने बचपन को रैप के जरिए उजागर करने के लिए ब्रेन डैमेज नाम का एल्बम निकाला, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि इसमें उन्होंने डी एंजेलो बेली का जिक्र किया था, जिसने उन्हें बचपन में पीटा था। एल्बम के रिलीज होने के बाद बेली को हर जगह कोसा जाने लगा, जिस वजह से उसने एमिनेम पर $1 मिलियन की मानहानि का दावा कर दिया, पर वे ये केस हार गई। रैप गॉड करने के बाद उन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाया और 8 माइल नाम की फिल्म बनाई, जो उन्हीं के जीवन पर आधारित थी। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं जो काफी लोकप्रिय हुई हैं। तो रैपर, प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर और एक्टर एमिनेम ने जिंदगी में जो भी किया है वो बड़ी शिद्दत से किया है और सफलता पाई है। यही वजह है कि उनके नाम आज 15 ग्रैमी अवार्ड हैं। द मार्शल मैथर्स LP ये USA के इतिहास का सबसे तेज बिकने वाला एल्बम है। 2013 में रिलीज हुए रैप गॉड गाने में उन्होंने 1560 वर्ड्स यूज किए हैं।
मतलब 1 सेकंड में उन्होंने 4.28 वर्ड्स बोले। ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 100 वर्ड्स 16 सेकंड में बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। एकेडमी अवार्ड और MTV ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीतने वाले वो पहले रैपर हैं। दोस्तों, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी ही कठिनाइयां हो, आप अभी कितनी ही समस्याओं के साथ जूझ रहे हो, आपको हार नहीं माननी चाहिए। हम दावे के साथ कहते हैं, जितनी समस्याएं एमिनेम की जिंदगी में थी, उनकी आधी भी आपकी जिंदगी में नहीं है। तो निराश क्या होना, प्रयास करते रहिए, वक्त बदलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। हम फिर लौटेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ओनली ऑन लाइव हिंदी। तब तक के लिए बाय बाय।